फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएसएम एक्सप्लेन। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है 247 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम जेना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं पर जा रही थी और जेना अपने दोस्त से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और बहुत जल्द हम दोनों शादी भी कर लेंगे। लेकिन तभी अचानक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जेना का दोस्त मारा जाता है, जबकि जेना इस एक्सीडेंट में बच जाती है और जेना के ऊपर इस हादसे का बहुत ही गहरा असर होता है। जेना इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही थी और फिर इस इंसिडेंट के बाद कहानी 3 साल के बाद की दिखाई जाती है। हम यहाँ पर जेना को देखते हैं जो कि अपने दुख को धीरे धीरे भूलने की कोशिश करती है। वह अपनी बचपन की फ्रेंड जिसका नाम रेन होता है उसके साथ एक जगह पर आई हुई थी और यहाँ पर रेन जेना को अपने बाकी के 2 दोस्तों से मिलवाती है और यहाँ पर रेन जेना से कहती है कि हम लोग एक बहुत ही अच्छी ट्रिप पर जाने वाले हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हें भी काफी अच्छा लगेगा। जिसके बाद ये सभी लोग एक बोट पे सवार होकर रेन के दोस्त के अंकल के कैबिन में आ जाते हैं और अब सभी लोग यहाँ पर एक हफ्ता गुजारने वाले थे। इसके बाद रेन का दोस्त उन सभी को अपने अंकल के पास लेकर जाता है और यहाँ पर उसके दोस्त के अंकल सभी को पीने के लिए शराब देते हैं, लेकिन जेना उसे पीने से मना कर देती है। जिसके बाद वो केबिन के अंदर आ गई थी जहाँ पर वो अपनी दवाइयों को देखती है जिन्हें वो अपने दोस्त के मरने के बाद से ले रही थी, क्योंकि उसके माइंड में उसकी मौत का बहुत ही गहरा सदमा लगा हुआ था और वह डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। लेकिन यहाँ पर जेना इन दवाइयों को देखकर वापस से रख देती है क्योंकि जेना अपनी पूरी जिंदगी इस तरीके से इन दवाइयों के सहारे नहीं गुजारना चाहती थी। यहाँ पर जेना सोचती है कि मैं इन दवाइयों के बगैर भी जिंदा रह सकती हूँ। उसके बाद रात को सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं और यहाँ पर खाना खाने के दौरान उसके दोस्त के अंकल यहाँ पर बताते हैं कि हमारे टाउन में हर साल एक फेस्टिवल मनाया जाता है और जिसमें एक बहुत बड़ी पार्टी होती है, इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए भी इनविटेशंस को तैयार करवा दिए हैं, तो तुम सभी लोग भी वहाँ पर जाना। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम सभी लोग वहाँ जाकर बहुत ही एंजॉय करोगे। रेन का दोस्त अपने अंकल से कहता है कि ठीक है, मैं अपने दोस्तों को लेकर उस पार्टी में आ जाऊंगा। उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जेना बाहर आती है और रेन की दोस्त के अंकल ने जो डॉग रखा हुआ था उसके साथ खेलने लग जाती है। उसके बाद जेना की नजर रेन की फ्रेंड पर जाती है जिसका नाम माइकल था, तो वह देखती है कि वो अपने अंकल से नशे जैसी कोई चीज ले रहा था और तभी रेन भी वहाँ पर आ जाती है। दरअसल रेन माइकल को पसंद करती थी। यहाँ पर रेन जेना को बताती है कि माइकल आजकल कुछ ज्यादा ही नशे करने लग गया है, वो मेरी एक भी बात नहीं सुनता है और मुझे इस बात का बहुत दुख होता है। और फिर तभी रेन के दोस्त के अंकल भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो रेन और जेना से यही कहते हैं कि तुम लोग भी उस पार्टी में जरूर आना, वहाँ पर तुम लोग बहुत एंजॉय करोगी। और उधर घर के अंदर माइकल को एक गोल्डन रूम नजर आता है और वो अपने दोस्त से उसके बारे में बात करने लगता है। गोल्डन रूम एक ऐसा रूम था जहाँ पर लोग जाकर स्टीम बाथ ले सकते थे और ये रूम लकड़ी से बना हुआ था और यहाँ पर काफी ज्यादा गर्माहट भी होती है। और जब रेन ये बात सुनती है तब वो जेना की तरफ देखने लग जाती है। यहाँ पर रेन को लग रहा था कि जेना को ये सारी बातें पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वह माइकल और अपने दोस्त से कहती है कि हमें ये सब कुछ छोड़कर पार्टी में जाना चाहिए। लेकिन उसका दोस्त कहता है नहीं, पहले हम लोग स्टीम बाथ लेंगे और फिर पार्टी में जाएंगे। और अपने दोस्त की ये सारी बातें सुनने के बाद रेन जेना के पास आती है और यहाँ पर रेन जेना से कहती है कि देखो, तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं है, जो भी काम तुम्हें ठीक और अच्छा लगे तुम वही करना। लेकिन यहाँ पर जेना रेन से कहती है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे भी तुम सबके साथ गोल्डन रूम में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद माइकल अपने फ्रेंड के साथ गोल्डन रूम में आ गया था। जेना भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार होती है। पहले तो जेना अपने दोस्त की रिंग को अपने गले से निकालती है जिसे वो हमेशा अपने चेन में पहन कर रखती है और फिर इसके बाद वो गोल्डन रूम में आ जाती है और उसके हाथ में 2 पानी की बोतल्स भी होती हैं। और रेन भी माइकल के पास गोल्डन रूम में आ गई थी जहाँ पर वो स्टीम बाथ लेती है। और अब यहाँ पर आते ही इन लोगों को गर्म महसूस होने लग जाता है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही हाई था जिस वजह से गर्माहट बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर रेन का दोस्त माइकल कहता है कि इस गोल्डन रूम को मेरे अंकल ने खुद ही बनाया था और इसे बनाने में बहुत ही समय लगा था। इधर कुछ पत्थरों को इकट्ठा किया गया था जिससे गर्माहट बढ़ती है क्योंकि इन पत्थरों को गैस पर रखा जाता है और अगर इन पत्थरों पर पानी गिरा दिया जाए तो यहाँ पर और भी गर्मी फैल जाती है। और जब वो सभी लोग यहाँ पर कुछ देर टाइम स्पेंड करते हैं तो उन सभी को बहुत ज्यादा पसीने आने लगते हैं। जिसके बाद रेन का दोस्त उन सबसे कहता है कि हमें बाहर जाकर नदी में नहा
आना चाहिए। उसके बाद ये सभी लोग बाहर नदी में जाकर नहाने लग जाते हैं और फिर वापस से गोल्डन रूम में आ जाते हैं और ये सब लोग अब ऐसा कंटिन्यू करने लगे थे क्योंकि ऐसा करने में इन्हें बहुत मजा आने लगा था। माइकल और रेन का दोस्त दोनों गोल्डन रूम से बाहर होते हैं और वो ड्रिंक कर रहे होते हैं, जिससे माइकल को बहुत ज्यादा नशा हो गया था और यहाँ पर वो रेन को अपने साथ रूम में लेकर आ जाता है, लेकिन रेन यहाँ पर उसे मना कर देती है। यहाँ पर माइकल रेन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी दोस्त जीना का ख्याल रखना चाहती हो, इसलिए मेरे साथ नहीं चल रही हो ना। इतना सब कहने के बाद वह रूम में सोने के लिए चला जाता है और रेन एक बार फिर से अपनी फ्रेंड जीना के पास उस गोल्डन रूम में आ जाती है और यहाँ पर वो अपने दोस्त से कहती है कि माइकल बिल्कुल पागल हो गया है, उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, उसे कुछ भी होश नहीं रहता है। और तभी उन्हें अचानक से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। तब ये लोग सोचते हैं कि शायद माइकल गिरा हुआ है क्योंकि शायद उसने बहुत ज्यादा ही पी ली है। और तभी रेन कहती है कि मैं देख कर आती हूँ, लेकिन जैसे ही वो देखने जाती है तो डोर खुलता ही नहीं है क्योंकि दरवाजा बाहर से बंद हो गया था। रेन का दोस्त भी जब उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजा नहीं खुलता है और अब ये तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और यहाँ पर अब ये तीनों सोचने लग जाते हैं कि अगर ये दरवाजा नहीं खुला तो हमारा क्या होगा और आखिर ये दरवाजा बंद कैसे हो गया। यहाँ पर रेन माइकल को भी काफी ज्यादा आवाज लगाती है लेकिन वो भी नहीं सुनता है और यहाँ पर अब ये तीनों सोचते हैं कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। यहाँ पर रेन का दोस्त कहता है कि गर्मी यहाँ पर बढ़ती जाएगी जिससे हमारी स्किन जल सकती है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और तभी रेन की नजर अचानक से ऊपर की तरफ जाती है जहाँ पर उसे एक डिवाइस नजर आती है। यहाँ पर वो अपने दोस्त से पूछती है कि ये डिवाइस आखिर क्या काम करेगी। तब यहाँ पर उसका दोस्त बताता है कि ये डिवाइस टेम्परेचर के बारे में बताता है। रेन यहाँ पर कहती है कि अगर हम इस डिवाइस को तोड़ दें तो क्या सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर हमने इसे तोड़ दिया तो क्या पता गर्माहट और ज्यादा बढ़ जाए। इसलिए वो तीनों अब कुछ और सोचने लग जाते हैं क्योंकि वो तीनों अब इस बात को जान गए थे कि वो तीनों इस रूम में बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। रेन वहाँ पर पड़ा हुआ एक लकड़ी का चम्मच उठाती है और दरवाजे के शीशे पे मारने लग जाती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि इससे वह शीशा नहीं टूटता है। और उसका दोस्त रेन से कहता है कि ऐसा मत करो, इतनी आसानी से ये शीशा नहीं टूटने वाला है। और तभी उसका दोस्त उस चम्मच की हेल्प से एक खोलते हुए पत्थर को बाहर निकालता है और लकड़ी के बाल्टी में उसे डाल देता है जिसमें पानी होता है। और ऐसा करने से वह पत्थर ठंडा हो गया था और अब वह उस पत्थर को एक कपड़े में लपेट कर उस शीशे पर मारने लग जाता है और शीशा इतना मजबूत था कि उसके हाथ से ब्लड निकलने लग जाता है, लेकिन शीशा नहीं टूटता है। मगर वो अभी भी हार नहीं मानता है और कोशिश करता रहता है और आखिरी में वो शीशा टूट जाता है जिसके जरिए कुछ ताजी हवा अंदर आने लगी थी और अब वो तीनों बारी बारी उस होल से आने वाली हवा से सांस लेने लगे थे। और यहाँ पर वो तीनों माइकल को भी आवाज लगाते हैं, लेकिन उन तीनों की आवाज माइकल तक नहीं पहुँचती है। तभी रेन के दोस्त की नजर बाहर पड़ी हुई सीढ़ी पर पड़ती है जो कि दरवाजे के आगे आ गई थी और यही वजह होती है कि दरवाजा नहीं खुल रहा था। और यहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि अब कैसे इस सीढ़ी को दरवाजे के सामने से हटाया जाए। यहाँ पर रेन का दोस्त कहता है हमें कुछ तो करना ही होगा। अब यहाँ पर जेना उनसे पूछती है कि हम इधर और कितनी देर जिंदा रह सकते हैं। तब यहाँ पर रेन का दोस्त कहता है कि हमें यहाँ पर कुछ ताजी हवा मिल गई है, इस वजह से हम लोग थोड़ी देर और जिंदा रह सकते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में यहाँ पर गर्माहट बढ़ने लग जाएगी और इससे पहले हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर वो उस पत्थर को एक कपड़े में बांधता है और अपने हाथ को उस होल से बाहर निकाल कर उस सीढ़ी को किसी तरह दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि वो पत्थर सीढ़ी में अटक ही नहीं रहा था। यहाँ पर रेन कहती है कि क्यों ना हम उस डिवाइस को तोड़ दें जिससे यहाँ पर गर्माहट रुक जाएगी, लेकिन यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि रेन ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा करने से टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। लेकिन तभी उसे एक और आइडिया आता है। यहाँ पर वो रेन से कहता है कि मैं यहाँ पर लगे हुए बल्ब को तोड़ने वाला हूँ जिससे सिस्टम फ्यूज हो जाएगा और हो सकता है कि पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाए, जिससे इस कमरे का गैस और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। वो अब उस लकड़ी के चम्मच को लेकर बल्ब की फ्यूज में डाल देता है जिस वजह से पूरे कमरे की लाइट बंद हो गई थी, लेकिन रेन का दोस्त बिजली के झटकों की वजह से बेहोश हो जाता है। और ये देखकर जेना और रेन बहुत ज्यादा डर गई थी और वो दोनों अब इसे होश में लाने की कोशिश करती हैं। और बाहर दिखाया जाता है कि रेन के दोस्त के अंकल बाहर उसी फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे
जिसके बारे में उन्होंने इन सबको बताया था। और उसके अंकल के पास यहाँ पर उनका डॉग भी होता है जिसे वो घूम कर आने के लिए कहते हैं। और अब इन तीनों को यहाँ पर गोल्डन रूम में फंसे हुए कई घंटे हो गए थे, लेकिन कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आया था। और अब यहाँ पर उन तीनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। यहाँ पर रेन जेना से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इस ट्रिप पर लेकर आई थी, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा। तभी वो तीनों अंकल के डॉग की आवाज को सुनते हैं और फिर यहाँ पर वो तीनों जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं ताकि डॉग को उन तीनों के बारे में पता चल जाए और वो डॉग उन तक कोई मदद पहुँचा सके। और यहाँ पर डॉग उन तीनों की आवाज सुनकर तेज तेज से भौंकने लग जाता है। और अब हम माइकल को देखते हैं जो कि अब नींद से जाग चुका था। यहाँ पर माइकल डॉग को ऐसा भौंकता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। और फिर अंदर रेन और जेना जब माइकल की आवाज को सुनते हैं तो मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन इससे पहले माइकल उनकी आवाज को सुनता वहाँ पर आतिशबाजी शुरू हो गई थी और उन तीनों की आवाज एक बार फिर से माइकल तक नहीं पहुँच पाती है। अब डॉग भागता हुआ अपने मालिक यानी कि माइकल के अंकल के पास आ जाता है और डॉग यहाँ पर अपने मालिक को भी बताने की कोशिश कर रहा था कि उन लोगों को मदद की जरूरत है, लेकिन वो भी अपनी डॉग पर ध्यान नहीं देते हैं। और रास्ते में जाते हुए उन्हें माइकल मिलता है। यहाँ पर अंकल उससे पूछते हैं कि क्या तुम पार्टी में नहीं गए? तब यहाँ पर माइकल बताता है कि नहीं, मैं नहीं गया क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिस वजह से मुझे नींद आ गई थी और मैं सो गया था। मुझे लगता है मेरे बाकी के दोस्त पार्टी में ही गए हुए हैं। और जब माइकल अब अंदर पार्टी में जाने की कोशिश करता है तब उसे पार्टी में नहीं जाने दिया जाता है। तब अंकल माइकल से कहते हैं कि क्या हुआ, तुम उदास मत हो, मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें कुछ पिलाता हूँ। और अब माइकल अपने अंकल के साथ घर की तरफ आ जाता है। और इधर गोल्डन रूम में अब उन तीनों के पास पीने का पानी भी खत्म हो गया था। उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। उसके बाद रेन अब उठती है और उस डिवाइस को तोड़ने के लिए जाती है जिसे तोड़ने से उसके दोस्त ने मना किया था। जेना को भी ये बात ठीक नहीं लगती है। यहाँ पर वो रेन को रोकती है कि ऐसा मत करो, लेकिन जब रेन जेना की बात नहीं सुनती है तब जेना उसके सिर में पत्थर उठाकर मार देती है और यहाँ पर रेन बेहोश हो जाती है। और जेना भी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया। और जेना को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर वो खुद ही उस डिवाइस को तोड़ देती है, जिससे गोल्डन रूम की गर्माहट और ज्यादा बढ़ जाती है। और बाहर अंकल और माइकल दोनों बैठकर सिगरेट पी रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो तीनों तो पार्टी में गए हुए हैं, लेकिन वो दोनों इस बात को नहीं जानते थे कि वो तीनों कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। और इधर गोल्डन रूम के अंदर रेन का दोस्त पागलों वाली हरकतें करने लग गया था, जिसे देखकर जेना बहुत ज्यादा डर गई थी। और अब वह उठकर उन सभी पत्थरों को अलग अलग करने लग जाता है, जिससे कमरे में हीट बढ़ती थी। और जब वो ऐसा वहाँ पर कर रहा था तभी वहाँ पर गैस का धमाका हो जाता है। आग लगने से वो पूरी तरीके से जल जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और दरवाजा प्रेशर की वजह से खुल जाता है। जेना दरवाजे की तरफ भागती है। वो सबसे पहले फ्रिज से पानी निकालती है और पीती है और अंदर रूम में जाकर अपनी दवाइयों को खाती है। और तभी उसे रेन की आवाज आती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि रेन उसे पुकार रही हो, लेकिन तभी उसकी आंखें खुलती हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक हैलोसीन था। ये सब जेना का एक ख्याल था, ऐसा सच में कुछ भी नहीं हुआ था। और यहाँ पर जेना देखती है कि अभी भी उस गोल्डन रूम का दरवाजा बंद है और वो तीनों अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। यहाँ पर जेना उठकर रेन को देखती है और उसे उठाकर उस होल के पास खड़ा कर देती है क्योंकि रेन बेहोश हो चुकी थी। ऐसा जेना इसलिए करती है ताकि रेन को ताजी हवा मिल सके। और फिर तभी वह उस लकड़ी के चम्मच को निकालकर वह गैस वाले चैम्बर में फंसा देती है ताकि और गर्माहट बाहर न आ सके, जिसके बाद वह खुद भी बेहोश हो जाती है। उसके बाद हमें माइकल दिखाया जाता है जो कि घर आकर देखता है और वहाँ पर अपनी फ्रेंड को ढूंढता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त वहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर माइकल कुछ देर तक उनका इंतजार करता है और स्मोकिंग करने के बाद वह फिर से सो जाता है। और फिर तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आखिर उस गोल्डन रूम का दरवाजा बंद कैसे हुआ था। माइकल जब गोल्डन रूम से बाहर निकला था तो उसे ठोकर लगने की वजह से सीढ़ी उस दरवाजे के आगे गिर गई थी, जिससे कि दरवाजा लॉक्ड हो गया था। क्योंकि माइकल ने शराब बहुत ज्यादा पी रखी थी तो इसलिए उसे कुछ भी होश नहीं था। यहाँ पर माइकल नहीं जानता था कि उसके इस हरकत की वजह से उसके दोस्त कितने बड़े डेंजर में फंस गए थे। माइकल ने यहाँ पर दरवाजा खोलने की कोशिश भी नहीं की थी। उसके बाद माइकल के अंकल जब गोल्डन रूम के पास आकर देखते हैं तो उनकी नजर उसी होल पर जाती है जहाँ पर जेना ने रेन को खड़ा किया हुआ था। और यहाँ पर अंकल समझ गए थे कि वो तीनों पार्टी में नहीं गए बल्कि इस गोल्डन रूम में फंस गए हैं। इसलिए माइकल के अंकल अब जल्दी से दरवाजे को खोल देते हैं और तुरंत ही वहाँ पर पुलिस को बुला लिया जाता है और उन्हें फौरन रेस्क्यू कर दिया जाता है और उन सभी को इलाज के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन रेन का दोस्त तो बेचारा गैस की धमाके से मारा जाता है। और ये सब चीजें देखकर माइकल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। माइकल एक जगह पर बैठ जाता है और फुट फुट कर रोने लग जाता है। यहाँ पर माइकल सोचता है कि अगर मैं शराब ना पीता, मुझे नशे की आदत ना होती तो
आज मेरा दोस्त जिंदा होता। रेन और जेना को ऑक्सीजन लगाया गया था। उसके बाद रेन जब जेना का हाथ पकड़ती है तो वो दोनों भी रोने लग जाती हैं। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। गोल्डन रूम में 3 दोस्त फंस गए थे जिनमें से एक मारा गया था। तो इस मूवी से हमें यह मैसेज मिलता है कि हमें हमेशा नशे वाली चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता हम नशे की हालत में हो और कोई हमें हेल्प के लिए बुला रहा हो, लेकिन हमारी नशे की लत हमें उस वक्त कुछ भी सुनने की हालत में नहीं रखेगी। इसीलिए हमेशा बुरी आदतों से दूर रहें। इसी मैसेज के साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड होता है। तो दोस्तों, आप सभी को आज की ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से करिएगा। एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सबसे एक बार फिर से मिलूंगी। तब तक इस मूवी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।